मध्य प्रदेश विधानसभा की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। प्रत्याशी घोषणा होने के बाद सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सतना विधानसभा सीट से भाजपा से बगावत करके बीएसपी सीट से रत्नाकर चतुर्वेदी ने नामांकन भर दिया है। हम उनके साथ मौजूद हैं रत्नाकर चतुर्वेदी शिवाजी के पास। हम उनसे जानेंगे कि आखिर बगावत करने की नौबत क्यों आई। कैसे देखें? पहले तो आप सबको नमस्कार, आपकी टीम को नमस्कार। बगावत करने की नौबत इसलिए आई कि विगत 15 सालों से मैं बीजेपी में जुड़ा हुआ हूं और बीजेपी की रीति नीति में रहकर काम किया, लेकिन वर्तमान में जो बीजेपी की पोजीशन है वो बहुत पुअर है, क्योंकि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। कई लोगों के मन में ये शंका है कि सिर्फ एक टिकट ही कारण है। तो ऐसे तो आज से 15 साल पहले से हमारे पिताजी को टिकट का वो बोला जा रहा है, लेकिन नहीं मिली तो नहीं छोड़ा। लेकिन टिकट अगर किसी वो विकास पुरुष को भी देते तो हम लोग पूरी तरह से साथ रहते, लेकिन उन्होंने टिकट जिनको दी वही सांसद हैं, वही विधायक बनना चाहते हैं। उनके बहू जिला पंचायत अध्यक्ष थीं और उनके भाई सभापति अध्यक्ष थे। तो मतलब जब एक ही घर में आप सब दे दोगे तो बाकी के कार्यकर्ता क्या करेंगे। आप हमको टिकट नहीं देते, माननीय शंकर लाल जी को देते, धर्मेंद्र सिंह जी को देते, नारायण त्रिपाठी को देते, ऐसे कई चेहरे थे जिनको आप टिकट दे सकते थे। अब एक पहले से ही सांसद है, आप उनको फिर इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बना चुके, सभापति अध्यक्ष बना चुके, अब विधानसभा का आपने दावेदार बना दिया। तो कई ऐसे कारण हैं। आज आप विकास का मुद्दा आप देखें तो भाजपा हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर चलती है, लेकिन हमारे सतना शहर में आपको कहीं भी विकास नहीं दिखेगा। आज से 15 साल पहले रीवा के लोग सतना आके रहना चाहते थे, आज सतना के लोग मरते हैं कि हम रीवा जाके रहना चाहें। किसी भी आप उसमें देख लें, अगर आप सरकारी अस्पताल देख लें तो वहाँ की हालत आप देखेंगे तो इतनी बदतर है कि एक स्वस्थ आदमी भी अगर वहाँ जाता है किसी मरीज को देखने तो मुझे लगता है कि जब वो बाहर निकलता है तो आधा बीमार वो स्वयं हो जाता है। सरकारी स्कूलों की हालत देख लें, एकदम बेकार से बेकार हो चुकी है। वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, पानी गिरता है, पानी चूता है, लोगों के बच्चियों के लिए वॉशरूम करने के लिए स्कूलों में जगह नहीं है, कहीं स्कूलों में पानियों की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। हमारे युवा पूरे बेरोजगार हैं। 4-4, 5-5 फैक्ट्री होने के बाद भी आज हमारे युवा सड़क में घूम रहे हैं। उन फैक्ट्रियों का जो भी प्रदूषण होता है उससे हमारे परिवार का, बच्चों का नुकसान होता है, लेकिन उसका फ़ायदा हमको कभी नहीं मिलता। आज तक कोई एक नेता ये हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हम अपने यहाँ के लोकल युवाओं को यहाँ जो है वो दिलवाएंगे और नौकरी दिलवाएंगे। तो बहुत ऐसे कारण हैं जिसके कारण ऐसा लगा कि अब बीजेपी में रह के वो काम, वो मुकाम अपन नहीं कर सकते, जो अपना मन है वो सेवा अपन लोगों के बीच जाकर नहीं कर सकते जो अपन चाहते हैं। बीजेपी से सांसद गणेश सिंह भाजपा के गद्दावर नेता हैं, 4 बार से 20 साल से सांसद हैं और वर्तमान में भी कांग्रेस से विधायक हैं, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। कैसे चुनौती देखते हैं आप इन दोनों को? निश्चित रूप से एक 20 साल से क्या 30 साल से वो नेता हैं, 10 साल जिला पंचायत अध्यक्ष में रहे और 20 साल तक उन्होंने सांसदी संभाली है। तो देखिए, आज 30 साल की राजनीति के बाद गली गली जाकर वोट वो मांगना पड़ रहा है उनको, एक एक आदमी से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो वो तो स्वयं जानते हैं कि उन्होंने, और जनता भी जानती है कि उन्होंने कितना विकास किया। अगर आज विकास किया होता तो जिस तरह वो पानी के जैसे पैसा बहा रहे हैं उनको नहीं बहाना पड़ता। आज हर जगह उनका पैसा पहुंच रहा, दारू पहुंच रही, कंबल पहुंच रहा, साड़ियाँ पहुंच रही। चूँकि बीजेपी की सरकार है इसलिए उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस भी में डब्बू जी रहे 5 साल, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया, सिर्फ घर के अंदर रह गए, न किसी जनता से मिले, न कुछ किए। तो निश्चित रूप से चूँकि वो 20 साल से सांसद हैं और एक 5 साल से विधायक है, तो चुनौती तो है, लेकिन फिर भी जनता का आशीर्वाद है। और आप किसे चुनौती मानते हैं? मैं तो देखिए दोनों को चुनौती मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं ऐतिहासिक वोटों से विजयी होऊंगा। ये सत्य बात है कि अगर चुनौती की बात की जाए तो चुनाव है, चुनौती है और चुनौती से अपन निपटेंगे।
किन मुद्दों के साथ आप विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं मतदाता के पास? क्या रहेंगे आपके मुख्य मुद्दे? हमारे कई मुद्दे हैं। पहले तो रोज़गार, जो कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, फैक्ट्रियों में मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खुलने चाहिए 4-5 प्रकार के, कोई मोबाइल बनाने के, कोई वॉशिंग मशीन बनाने के, कोई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने के या एसी बनाने के। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खुलने से क्या है कि उसमें अपने जो युवा साथी रहेंगे उनको वहाँ फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी, और जिस दिन वो ट्रेनिंग से ट्रेंड हो जाएंगे उसके बाद वो पर डे कम से कम 1000-2000 रुपये कमा सकते हैं। फिर कम से कम 30 से 40% हम लोग फैक्ट्री से मांग करेंगे कि हमारे युवाओं को वहाँ रोज़गार दिया जाए। जो हमारी सरकारी अस्पतालें हैं उसमें बेड बढ़वाने की कोशिश करेंगे। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का पैसा आ गया, लेकिन अब वो किसके पास कहाँ चला गया मालूम नहीं। लेकिन अगर जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बन के आता हूँ तो निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल भी बनेगा। और आगे कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आप आज देखें तो पूरा सतना स्मार्ट सिटी कहलाता है, लेकिन थोड़ा सा भी पानी भर जाए तो पूरा सतना का हाल एक नाला के जैसे परिवर्तित हो जाता है। तो यही सब मुद्दे हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में हैं। बिल्कुल। कोई आपके पक्ष में राष्ट्रीय नेता कोई प्रचार करने, सभा करने बड़ा कोई आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। योगी जी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी। नहीं, आपके पक्ष में बीएसपी का कोई लीडर, राष्ट्रीय नेता आपके पक्ष में? जी, हमारे पक्ष में बहन मायावती जी आ रही हैं, आदरणीय माननीय सतीश मिश्रा जी आ रहे हैं, और बाकी केंद्रीय नेता आ रहे हैं। 8 तारीख को सभा है उनकी, तो वो आ रहे हैं। और पक्ष में हमारे माया जी के कार्यक्रम कब है? मायावती जी का कार्यक्रम 8 तारीख को, दोनों का कार्यक्रम है। सभा है उनकी हवाई पट्टी में, हवाई पट्टी के बगल में जो ग्राउंड बना है वहाँ पे। क्या तैयारी है, कितनी भीड़ जुटाने की? लगभग कम से कम गिरी से गिरी हालत में 40 से 45 हज़ार लोगों की भीड़ उसमें रहेगी। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ सतना के बीएसपी प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी जी। उनका दावा है कि हम भारी बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। और 8 तारीख को मायावती जी का कार्यक्रम है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाई जाएगी। सतना से राकेश पटेल।